कश्मीर आज इन मौज़ूआत पर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के असासों पर बात होगी, क्योंकि सोशल मीडिया सार्फिन ने अब ये सवालात बुलंद करना शुरू कर दिए हैं कि इमरान खान जो हुकूमत से 40 साल पुरानी रसीदें तलब कर रहे हैं, अपनी 20 साल पुरानी रसीदें देने में आखिर नाकाम क्यों हैं। इमरान खान बताए कि उन्होंने लंदन फ्लैट्स कैसे ख़रीदे, उनके पास रकम कहाँ से आई, उनके पास दौलत कहाँ से आई, उनका ज़रिया मुआश क्या है। आज ट्विटर पर 2 ट्रेंड्स चल रहे थे इस हवाले से, और दोनों में सोशल मीडिया सार्फिन, ट्विटर इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी यही सवालात बुलंद कर रहे थे। एक मनी ट्रेल तो इमरान खान ने जमा भी करवाई है और मीडिया पर भी गुफ्तगू की है कि उनके पास वो खेलते थे, काउंटी खेलते थे, और उन्होंने कुछ क्रिकेटर से भी इस बारे में तस्दीक करने को कहा, और उन्होंने भी फिर मीडिया पर आके कहा कि इमरान खान वाकई एक महंगे खिलाड़ी थे। मगर अभी भी बहुत से सवालात इस तरह हैं जिनका जवाब सोशल मीडिया सार्फिन ने। मिसाल के तौर पे एक उन्होंने ख़त लिखा था 1987 में चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के नाम, और उस वक्त चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, जो अब वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे। उनके नाम इमरान खान ने ख़त लिखा था, और उस ख़त का मतन ये था कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे लाहौर में एक अदद रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किया जाए। इस पर आज तफसीली गुफ्तगू होगी, और जो एंकर पर्सन, मारूफ एंकर पर्सन गरीदा फ़ारूकी हैं, उनकी एक वीडियो कॉल भी मंजर-ए-आम पर आई है। आपने सोशल मीडिया पर ख़बरें पढ़ी किस तरह से उनकी बात हो रही है एक मेड की, एक मुलाजिमा की गार्डियन के साथ, और उसमें वो उस पर किस तरह से चढ़ दौड़ी और कहा कि मैं उसको छुट्टी नहीं दूंगी, मैंने उस पर पैसे खर्चे। आज वो वीडियो कॉल भी आपको सुनवाएंगे, हमारे पास मौजूद है। इमरान खान की मनी ट्रेल के मुतालिक भी बात करेंगे, और अगर हमारा राब्ता कायम हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से भी बात करेंगे, इंतहाई काबिल एहतराम है, उनसे भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले आज जो अफसोसनाक वाक़या पंजाब हुकूमत लाहौर में पेश आया है, पाकिस्तान के दिल लाहौर में पेश आया, इंतहाई काबिल अफसोस है, काबिल मुज़म्मत है। जो भी इसके पीछे हैं, इंतहाई खौफनाक वाक़या लाहौर में पेश आया है। लाहौर के फ़ैरोज़पुर रोड पर अरफा करीम टावर्स के करीब जो मंडी है, सब्ज़ी मंडी है, उसके करीब ख़ुदकुश धमाका हुआ, और उस धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक पुलिस को टारगेट किया गया। 29 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 8 पुलिस वाले थे, हमारे काबिल एहतराम भाई जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और इतलात के मुताबिक उस वक्त सब्ज़ी मंडी के बाहर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी था। जब ये धमाका हुआ, वहाँ पर 30 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ख्मी हैं, जिन्हें जिना हस्पताल और लाहौर के मुख्तलिफ़ हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। 29 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जिनमें से 8 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ज़राए की तरफ से ये मालूमात हमारे तक पहुंची हैं। अलबत्ता अभी तक हतमी नौयत का नहीं पता चल सका, अभी तक नहीं मालूम हो सका कि धमाका किस नौयत का था, क्या बारूदी मवाद उसमें इस्तेमाल किया गया और क्या सूरत हाल थी। अलबत्ता अभी रेस्क्यू टीमें अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस वालों को तमाम पाकिस्तानी खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उनको अपना सलाम पेश कर रहे हैं, जिन्होंने ड्यूटी करते हुए अपनी जानें गंवाई हैं। इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या, काबिल अफसोस और काबिल मुज़म्मत वाक़या पेश आया। अब बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। हुआ कुछ यूँ कि जो केस चल रहा है पैनामा केस का, आपके सामने है। 1 साल से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा बज़िद हैं कि मनी ट्रेल दिखाई जाए, रसीदें दिखाई जाएं, ट्विटर पर ट्रेंड्स भी चलाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ हमने बात नहीं करनी, हमें रसीदें दिखाओ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने भी पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं, मीडिया पर्सनस को भी, उनको भी जवाब देते हैं सहाफ़ियों के सवालों का, तीखे तेड़े सवालों का। मगर अब बात हुई है इमरान खान के हवाले से बात हुई है। एक एप्लीकेशन भी मंजर-ए-आम पर आई है, सोशल मीडिया सार्फिन के हाथ लगी है, और फिर उस पर ट्रेंड्स तो चलेंगे, बात तो होगी। एप्लीकेशन के साथ साथ लंदन फ्लैट्स और इमरान खान की जो जायदादें हैं, उनकी मनी ट्रेल भी अब लोग मांगने करें। इमरान खान ने पैसे कैसे कमाए? सबसे पहले तो कैरी पैकर का जिक्र होता रहा। कैरी पैकर जिस तरह से खेले जाती हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स लीग्स, और काउंटी जिसे कहते हैं, काउंटी जिस तरह से खेली जाती है, उस तरह से कैरी पैकर भी एक इस तरह से ही काउंटी टाइप या स्पोर्ट्स लीग है, जिसमें इमरान खान खेला करते थे, और वहाँ पे महंगे तरीन खिलाड़ी थे। वहाँ से उन्होंने कुछ रकम कमाई, और वो फिर उन्होंने मीडिया पर आके बताया कि मेरे पास ये इसकी रसीद है। मगर अभी भी बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात इमरान खान ने नहीं दिए। ये जूम करके ज़रा देखिए, ये एक एप्लीकेशन है, ये अभी आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की
स्क्रीन्स पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का मतन यह है, फुल जूम करके ज़रा देखिए, इसको पढ़िए। ये एप्लीकेशन भेजी गई है इमरान खान साहब की तरफ से अप्रैल 2, 1987 को चीफ मिनिस्टर पंजाब के नाम, और इसमें लिखा है, डियर सर, I request you to kindly allot me a residential plot for me so I can live there। मैंने आपको कंसाइजली इसका थोड़ा सा पढ़ के सुनाया। योर सिंसियरली योर रिस्पेक्टफुली, जो भी इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के नाम की दरख्वास्त लिखी है 1987 में। और जो लंदन फ्लैट इमरान खान ने ख़रीदा है, जिसकी मनी ट्रेल की बात हो रही है, वो उन्होंने ख़रीदा है 1983 में, यानी इस एप्लीकेशन लिखने से कुछ साल कबल इमरान खान ने लंदन फ्लैट ख़रीदा और उसके बाद फिर दरख्वास्त लेके चीफ मिनिस्टर पंजाब को। इमरान खान के पास लंदन फ्लैट ख़रीदने के पैसे थे, अपना घर लेने के लाहौर में पैसे नहीं थे। ये सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया सार्फिन उठा रहे हैं। उस वक्त जिस वक्त ये ख़त लिखा गया चीफ मिनिस्टर पंजाब को, तो उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। अप्रैल 9, 1985 से लेकर अगस्त 6, 1990 तक नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। तो नवाज शरीफ से उन्होंने एक रेजिडेंशियल प्लॉट का मुतालबा किया इमरान खान ने, मगर लंदन फ्लैट ख़रीदने के बाद। जो तफसीलात हमारे पास इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैं, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड असासे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने 101.31 बिलियन के असासे इनके रजिस्टर हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में 750 बिलियन का बनीगाला वाला घर है, और लाहौर में इनका जमान पार्क वाला घर है, और कुछ गाड़ियां हैं, लैंड क्रूज़र है। इस तरह करके इनके असासे 1.31 बिलियन पर मुश्तमिल हैं। नवाज शरीफ साहब के 1.96 पर हैं, इनके 1.31 पर हैं, मौलाना फजलुर रहमान के 68 लाख पर हैं, जमशेद दस्ती के सबसे कम 2653 रुपये। तो इस तरह से कुछ मालूमात हमारे पास है। हम टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं फैसल जावेद खान साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, इमरान खान साहब का राइट हैंड समझे जाते हैं, और मुख्तलिफ धरनों में, तकारीर में सामने दिखाई देते हैं, मंजर आम पर आते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर बात होती है तो ये सवालात उनके सामने रखते हैं हम, और उनसे जानते हैं कि इमरान खान आखिर क्यों रसीदें देने में वो उस तरह से नाकाम रहे हैं, जिस तरह से उनके पास होनी चाहिए थी रसीदें। उनको खुलकर आना चाहिए था सामने और अपनी सारी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि वही तो शख्स हैं जिन्होंने पैनामा केस के मसले को मरने नहीं दिया, दबने नहीं दिया, और इसे एक नेशनल इशू बनाकर रखा, जिस पर आज भी लोग बात करते हैं, आज भी लोग इनका जवाब जानना चाहते हैं। अगर हमारा राब्ता उनके साथ बहाल होगा तो उनसे ये सवालात करेंगे। इंतहाई अहम सवालात हैं, और एक सवाल ये भी सोशल मीडिया सार्फिन उठा रहे हैं कि अगर एहतसाब कर लिया जाए उनके दाएं बाएं खड़े लोगों का, जो उनके साथ हैं, जो लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द खड़े होकर एहतसाब की बात करते हैं, अगर उनका एहतसाब पूछा जाए, उनके बारे में मालूमात ली जाएँ, उनको कहा जाए कि इनको अकाउंटेबल बनाएं, इनके ख़िलाफ़ GIT बनाएं, फिर इमरान खान साहब के पास क्या बचेगा? तो अब ऐसा लगता है कि अब तो इमरान खान साहब ख़ुद भी खासे परेशान है। एक ईमेल है हमारे पास, ईमेल भी इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था। ईमेल है, ये ज़रा देखिए अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन पर। ये एक ईमेल उसी जो वो था काउंटी वाला, जो भी उनका स्पोर्ट्स लीग थी, उसकी तरफ से इमरान खान साहब को मौसूल हुआ। एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान से उनके साथ रब्ता कायम कर रहे थे और कुछ सवालात उनसे पूछ रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ। तो इमरान खान साहब ने इसको भी ट्वीट किया और पूरे मीडिया हाउस को कहा कि आप हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, आप anti-PTI हैं, आप pro PMLN हैं। हालांकि ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म था, तहकीकाती सहाफ़त इस तरह से की जाती है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। अगर उसका काम था पूछना, अगर तो सच था, सच छपना चाहिए था, अगर झूठ था तो झूठ छपना चाहिए था। सोशल मीडिया पर इमरान खान के गिर्द वज़ाहर ऐसा लगता है कि घेरा अभी भी तंग है, और इमरान खान कुछ ऐसे सवालात हैं जिन पर अभी भी क्वेश्चन मार्क सामने है। सोशल मीडिया पर एक और ख़बर वायरल है, आपने देखी, आपने पढ़ी कि एक एंकर हैं, फ़ीमेल एंकर गरीदा फ़ारूकी उनका नाम है, इंतहाई काबिल एहतराम है, मुअज़्ज़ज़ हैं, काबिल हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन है उनकी मेड की गार्डियन के साथ। गार्डियन उसे कहते हैं जो वालिदैन की गैर मौजूदगी में किसी बच्चे की सरपरस्ती करता है, उसको गार्डियन कहते हैं। तो उस मेड की, उस मुलाजमा की गार्डियन के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन है, जिस कॉन्वर्सेशन की बिना पर अब सोशल मीडिया सार्फिन गरीदा फ़ारूकी को भी निशाना तनकीद बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा वो रिकॉर्डिंग सुने। रिकॉर्डिंग हमने हमारे हाथ लगी उर्दू पॉइंट के। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी मैं ठीक हूँ। जी बोले।
اور جب سے یہ سونیا آئی ہے تب سے چھٹی نہیں گئی. اب مجید کو چھٹی دے دیں. اس کے گھر والے آئے ہیں میری طرف کہ بچی کو چھٹی دے. نہیں جی, میں کسی کو چھٹی نہیں دے سکتی کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا اور بہت برا کیا. میں کسی کو چھٹی نہیں دے سکتی. آپ نے جہاں پر آیا آپ خود اس کو ڈیل کریں اور مجھے برائے مہربانی آپ فون نہ کریں. چلو ٹھیک ہے, میں جو کر سکتی ہوں پھر وہ میں کروں گی. ٹھیک ہے, بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی السلام علیکم. میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں بہت برا حشر کرواؤں گی. باجی میرے بڑے آرام سے سکون سے بات سنیں. میں کیا جب میں آرام سے سکون سے بات کرنا چاہ رہی تھی, میری بات سنیں, جب میں آرام سے سکون سے بات کرنا چاہ رہی تھی اس وقت آپ لوگوں نے بدماشیاں کی تھی. کیا باجی کیا تھا؟ میں آپ کی بات ہوئی تھی میرے ساتھ صوبیا کے سیلون پہ. ہاں جی. کہ آپ مجھے لڑکیاں دیں گی. ہاں جی. اور اس کے بعد سے آپ بھاگ گئی اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو کہہ دیا کہ اس کو کہہ دو کہ یہ دفع ہو جائے اور میں اس کو کوئی لڑکیاں نہیں دوں گی اور میں اس کو اب بتاؤں گی. بیٹیاں باجی فون ہی نہیں اٹھاتی میرا پہلے نمبر پہ. تمہاری بیٹیوں نے ہی فون اٹھایا تھا, میرے پاس ابھی تک ریکارڈ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے فارورڈ کر. ہماری بیٹیوں نے فون اٹھایا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ماں ہماری کبھی بیمار ہیں, کبھی سبزی لینے گئی ہیں, ماں کہہ رہی ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ دفع ہو جائیں, میں لڑکیاں نہیں دوں گی. تمہاری میری جب آرام سے بات ہو گئی تھی صوبیا کے پاس بیٹھ کے, تمہیں مجھے ایک لڑکی دے دینی چاہیے تھی تاکہ میں چھٹی پر بھیجوں. یہ لڑکی چھٹی پر نہیں گئی, تمہاری وجہ سے نہیں گئی. مجھے ایک مثال, آپ کہیں جاب نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی زبردستی تو جاب پہ نہیں رکھ سکتا نا. میں آپ کی طرف زبردستی نہیں دے سکتی. نہیں تو اس وقت کہنا چاہیے تھا صوبیا کے سامنے. اگر بچوں کے ساتھ اچھا ہوتا تو میں آپ کو ہزاروں لڑکے نہیں, بچوں کے ساتھ بالکل سلوک اچھا تھا. تم جھوٹ پھر بول رہی ہو. تم لوگوں نے یہ مارا تھا, اس کی بچی کو نہیں مارتے رہے اس بچی کو. پھر میں نے اگر مارا تھا, ٹھیک ہے, میں نے اگر مارا تھا نا تو مجھ سے پھر لے کر جا کر دکھاؤ. تم لوگ مجھ سے جھوٹ بولو گے نا تو میں پھر تمہیں بتاؤں گی. باجی میں پھر تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں. باجی کیوں جھوٹ بول رہی ہو, جھوٹ بول رہی ہو میرے ساتھ کہ تم نے لڑکی کو مارا تھا. میں نے باجی اس وقت بول رہی ہو میرے ساتھ. باجی آپ نے مارا تھا, میں نے نشان بھی باقاعدہ آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہے. تو پھر ثبوت دکھا دیتی, جا کے ثبوت دکھا دیتی کسی ہسپتال میں گئی کیوں نہیں ثبوت لے کر. باجی اگر آپ بول رہی ہو ملنے دیتے نہیں نا, آپ کو بچی 6 مہینے 18 دن بچی کو آپ کے پاس آئے ہوئے 6 مہینے میں 1000 دفعہ مجھ سے مل کر گئی ہے. جھوٹ مت بولو. 2 دفعہ باجی اس کے والدین آئے ہیں, 2 دفعہ. میں نے روکا ہے, وہ خود آ کر نہیں ملتا. میں نے روکا ہے. بھائی جان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں روکا ان کو کہ جب مرضی آگے بچی کو ملے. جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاس ہی باجی بیٹھی رہتی ہیں سیپریٹ بچی سے. 2 منٹ بات ہوں گی نا. کیوں سیپریٹ کیا بات کرنی ہے, ایسی کون سی بات ہے جو سیپریٹ ہے؟ بات تو کرنی ماں باپ کا فرض ہے. ماں باپ کے سامنے ہے تو بیٹھے ماں باپ کے سامنے. میں لڑکی کو تو نہیں بھیجوں گی. نہیں, تم میرے ساتھ ڈرامے کر رہے ہو. میں لڑکی کو نہیں بھیجوں گی. باجی کیوں آپ زبردستی کسی کو نہیں رکھ سکتے باجی. میرے 40,000 اس لڑکی پہ لگے ہوئے ہیں. 40,000 مجھے ابھی دے کر جاؤ. کس چیز کے 40,000؟ ظاہر ہے اس کو میں نے گھر سے شہزادیوں کی طرح رکھا ہے. کھاتی پیتی میرے گھر سے وہ رہی ہے, ہر قسم کے AC وغیرہ میں سوتی رہی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے کھانے پینے کا حساب 40,000 اس کا لگا دیا ہے. میرا 40,000 6 مہینے کا تو کام سے تنخواہ لیتی ہے, تو کام سے پیسے الگ لیتی ہے وہ. تو پھر کس چیز کا 40,000 مجھ سے پیسے لے کر کام کے, وہ مجھ سے پیسے لے کر. تو جی ناظرین, یہ وہ کال ریکارڈنگ تھی, یہ کال ٹیپ تھی جو گفتگو سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی کی اس میڈ کی گارڈین کے ساتھ ہوئی, اس ملازمہ کی گارڈین کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ آپ نے سنی. کس طرح ہارش ان کا لہجہ تھا. یہ وہ خبر ہے, یہ وہ بات ہے جس کو لے کر سوشل میڈیا صارفین سیخ پا ہیں, کامنٹس بھی کر رہے ہیں, ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی جان رہے ہیں کہ آخر اتنا نازیبا رویہ ایک غریب لڑکی کے ساتھ, اس کے اہل و عیال کے ساتھ کیوں اپنایا گیا. اینکر پرسن کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے. ابھی تک کوئی کلیریفیکیشن اینکر پرسن غریدہ فاروقی کی جانب سے موصول نہیں ہوئی. سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں لکھا کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا. لاہور کے بارے میں بات کرتے ہیں. لاہور میں انتہائی افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے. پروگرام کا آغاز بھی ہم نے اس سے کیا, اسی خبر سے کیا. پنجاب کے دارالحکومت پاکستان کے دل لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. سبزی منڈی کے قریب خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں
29 के करीब पाकिस्तानी शहीद, जिनमें से 8 पुलिस वाले थे। 8 पुलिस वाले और कुल तादाद 29, जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और रेस्क्यू टीमों की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है अरफा करीम टावर के करीब फ़िरोज़पुर रोड लाहौर पर। मज़ीद कोई अहम डिटेल आएगी, कोई तफसील आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। विज़िट करते रहिए हमारा पेज urdu.com। अल्लाह हाफ़िज़।